क्या ये सनातन धर्म सिर्फ भारत का धर्म? सनातन धर्म भारत का नहीं, भारत सनातन का केंद्र है। यह ब्रह्मांड का प्राकृतिक नियम है। मिस्र की सभ्यता में ओम जैसे चिन्ह पाए गए। ग्रीक दर्शन में कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा तीनों की बातें मिलती है। इंडोनेशिया में आज भी विशाल गरुड़, हनुमान, अर्जुन की मूर्तियां हैं, जहां सब कुछ बदलता गया लेकिन सनातन बचा रहा, खड़ा रहा, जड़ें पकड़े रहा। सनातन धर्म विज्ञान भी है, अध्यात्म भी है, जीवन शैली भी है, मानसिक शांति भी है, प्रकृति का सम्मान भी है। इसीलिए हजारों वर्ष पहले पूरी दुनिया ने इसे अपने अपने तरीके से अपनाया। स्वागत है आप सभी का सनातन भारत महासंघ में। क्या सनातन धर्म सिर्फ भारत में है या पहले पूरी दुनिया में था? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सनातन भारत महासंघ एक अलग जगह रहा है और वो सनातन धर्म जिसकी विवेकानंद जी ने प्रचार किया था उसे आगे बढ़ा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है उस पॉडकास्ट में जहां हम सनातन, अध्यात्म और संस्कृति के उन पहलुओं पर बात करते हैं जिन्हें दुनिया धीरे धीरे फिर से समझ रही है। और आज हमारे साथ मौजूद है सनातन इतिहास और दर्शन के ज्ञाता, सनातन भारत महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शेखावत जी। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। क्या सनातन धर्म सिर्फ भारत तक सीमित था या ये कभी पूरी दुनिया में फैला हुआ था? क्या ये सनातन धर्म सिर्फ भारत का धर्म? सनातन धर्म भारत का नहीं, भारत सनातन का केंद्र है। सनातन धर्म किसी देश की सीमा में बंधा हुआ धर्म नहीं, यह ब्रह्मांड का प्राकृतिक नियम है। सूरज किसी एक देश का नहीं होता, वैसे ही सनातन किसी एक भूभाग का नहीं होता। इसकी जड़ें भारत में है, लेकिन इसकी शाखाएं पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। इसकी शाखाएं पूरी दुनिया में है और ये पूरे विश्व में है। सर, कई लोग कहते हैं कि सनातन धर्म प्राचीन काल में विश्वव्यापी था। क्या ये सच है? बिल्कुल। मिस्र की सभ्यता में ओम जैसे चिन्ह पाए गए। ग्रीक दर्शन में कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा तीनों की बातें मिलती है। इंडोनेशिया में आज भी विशाल गरुड़, हनुमान, अर्जुन की मूर्तियां हैं। कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर विष्णु को समर्पित है। जापान में गणेश और सरस्वती की पूजा की जाती है। वहाँ उन्हें कांगीतेन और बेंजाइटेन कहते हैं। दक्षिण अमेरिका की माया सभ्यता में भी लिंग और त्रिशूल के चिन्ह पाए गए। ये सब दिखाते हैं कि सनातन केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया की आत्मा में था। पूरी दुनिया की आत्मा में था और जो फैक्ट सर ने बताए वो सच में हमें जगाने वाले हैं। सर, तो फिर आज सनातन धर्म सिर्फ भारत में ही केंद्रित क्यों दिखता है? क्योंकि समय के साथ कई सभ्यताएं नष्ट हो गई, कई पर विदेशी हमले हुए, कई जगह संस्कृति बदली, कई जगह शासकीय धर्म थोपे गए। लेकिन भारत एकमात्र भूमि है जहां सनातन संस्कृति को निरंतर संरक्षित किया गया, जहां सब कुछ बदलता गया लेकिन सनातन बचा रहा, खड़ा रहा, जड़ें पकड़े रहा। सनातन धर्म सबकी जड़ें पकड़ा रहा। सर, क्या सनातन धर्म का कोई ऐसा विशेष तत्व है जिसकी वजह से ये विश्वव्यापी हुआ? जी, सनातन धर्म का सबसे खूबसूरत पक्ष है यह किसी पर भी धर्म थोपता नहीं। ये कहता है सत्य कई मार्गों से प्राप्त हो सकता है। सनातन धर्म विज्ञान भी है, अध्यात्म भी है, जीवन शैली भी है, मानसिक शांति भी है, प्रकृति का सम्मान भी है। इसीलिए हजारों वर्ष पहले पूरी दुनिया ने इसे अपने अपने तरीके से अपनाया। हजारों वर्ष पहले पूरी दुनिया ने इसे अपनाया था और आज फिर सनातन धर्म की अलग जग रही है। सर, क्या आज भी दुनिया फिर से सनातन धर्म की तरफ लौट रही है? बिल्कुल। आज दुनिया के हर कोने में योग सिखाया जा रहा है, ओम का उच्चारण किया जा रहा है, वेदों पे रिसर्च हो रही है, आयुर्वेदिक वैश्विक चिकित्सा बन रहा है। यह सब दिखाते हैं कि सनातन धर्म खोया नहीं था, बस लोगों की चेतना से दूर था, अब लौट रहा है और उसे लौटाने में एक बड़ी भूमिका सनातन भारत महासंघ निभा रहा है। सर, क्या ये कहना सही होगा कि सनातन धर्म किसी सीमित भूगोल का नहीं बल्कि पूरी मानवता का है? हाँ, सनातन धर्म का अर्थ ही है जो सभी के जीवन में लागू हो सके। सूरज केवल भारत वालों को नहीं गरमाता,
धरती केवल एक देश को भोजन नहीं देती, हवा केवल किसी एक समुदाय की नहीं है, उसी तरह सनातन धर्म पूरे विश्व का प्राकृतिक धर्म है। यह मानवता का धर्म है, यह ब्रह्मांड का धर्म है। ब्रह्मांड का धर्म है और आज इस सनातन धर्म को फिर से सबके बीच में ले जाने के लिए सनातन भारत महासंघ काम कर रहा है। आज अनूप शेखावत जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि सनातन धर्म कोई राष्ट्र पहचान का मोहताज नहीं है, बल्कि वैश्विक चेतना है। भारत इसकी जन्मभूमि है, लेकिन दुनिया इसकी कर्मभूमि है और आने वाले समय में सनातन धर्म फिर से विश्वव्यापी बनकर उभर रहा है। धन्यवाद सर, इतनी सुंदर और प्रामाणिक चर्चा के लिए। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत। तो कहीं ना कहीं ये जो सनातन भारत महासंघ है वो सनातन धर्म को फिर से हर भारतीय तक पहुंचाने का काम कर रहा है और इसके लिए बहुत बड़े बड़े और महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। जैसे कि सनातन धर्म अगर आप अपनाते हैं और सनातन भारत महासंघ के मेंबर बनते हैं तो आपको सेकंड ओपिनियन से लेकर, गुरुकुल से लेकर, डिजिटली सारे वेदों के ज्ञान से लेकर बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है। आपको एक इंश्योरेंस मिलने वाला है। आपको इसके अलावा जितनी भी पढ़ाई होती है वो सब डिजिटली मिलने वाली है गुरुकुल के जरिए। ये सारे काम सनातन भारत महासंघ कर रहा है। तो सनातन भारत महासंघ से जुड़िए, अपनी पुरानी परंपराओं और भारत देश में जिस सनातन धर्म का जन्म हुआ है उस संस्कृति से फिर से जुड़ने का ये बहुत ही अच्छा अवसर है। और सर, आप बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद।